रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रीवा के एक निजी अस्पताल की मनमानी पर न्यायालय ने शिकंजा कसते हुए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, अब उन्हीं डॉक्टरों पर चिकित्सा एवं उपचार के नाम पर धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगने लगे हैं। ताजा मामला रीवा के बहुचर्चित वरदान हॉस्पिटल का सामने आया, जिस पर कोर्ट ने धोखाधड़ी और गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल यह पूरा मामला वरदान अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर मुकेश यादव और डॉक्टर वंदना यादव से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर फरियादी वीरेंद्र त्रिपाठी पिता राम रहीम त्रिपाठी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम चौरी बुढ़वा थाना देवलौन जिला शहडोल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा वरदान अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया था। बताया गया कि न्यायालय ने दायर किए गए परिवाद के मामले को गंभीरता से लेते हुए वरदान अस्पताल पीटीएस रोड रीवा दंत चिकित्सक डॉक्टर मुकेश यादव एवं डॉक्टर वंदना सिंह यादव व अस्पताल प्रबंधन संचालक के खिलाफ धारा 125, 125 बी, 296, 351, 271 की सह-पठित धारा 318 2 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया है अभियुक्त गण में से डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर वंदना सिंह यादव और प्रबंधन ऑब्लिक संचालक वरदान हॉस्पिटल के विरुद्ध बीएनएस के तहत धारा 125, धारा 125 ए, धारा 125 बी, 296, 351 की उपधारा 2, 271 तथा 318 की उपधारा 2 के तहत प्रकरण को संज्ञान लिया है, जो कि 318 की उपधारा 2 पूर्व की 420 भारतीय दंड संहिता की धारा है, जो कि इनके ऊपर बढ़ाई गई है। जो ये दस्तावेज न्यायालय के समक्ष कूट रचित पेश किए थे अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टरों के द्वारा, तो न्यायालय ने ये धारा एक्स्ट्रा बढ़ाकर और अभियुक्त गण के विरुद्ध संज्ञान लिया है और जरिए सम्मन इनको उपस्थित होने के लिए दिनांक 6/4/25 को आदेशित किया गया। पीड़ित और उनके अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि फरियादी वीरेंद्र त्रिपाठी के दांत खराब हो गए थे, जिसके इलाज के लिए वह वरदान अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर मुकेश यादव और वंदना यादव ने दांतों का इम्प्लांट करने की सलाह दी और इलाज के नाम पर 5 लाख रुपए वसूल कर लिए, जिसकी बाकायदा रसीद भी दी गई। लेकिन आरोप है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से असफल रहा। पीड़ित लगातार दर्द से तड़पता रहा, अस्पताल के चक्कर लगातार रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आरोप है कि उल्टा डॉक्टरों द्वारा उन्हें पुलिस में फंसाने की धमकियां दी जाने लगी। बाद में पीड़ित को भोपाल ले जाकर डॉक्टर पुष्कर से भी इलाज कराया गया, लेकिन वहां भी ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। क्या पूरा मामला था? पीड़ित का आरोप है कि यह इम्प्लांट डॉक्टर द्वारा पहली बार किया गया, यानी कि बिना किसी पर्याप्त अनुभव के केवल पैसों के लालच में गंभीर चिकित्सा प्रक्रिया कर दी गई। इससे पीड़ित की हालत और भी बिगड़ती चली गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित ने कोतवाली थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि पैसे और प्रभाव के दम पर मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। फिलहाल फरियादी ने थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे आखिरकार न्याय मिला। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपराध दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं आगे क्या कहना है फरियादी और उनके अधिवक्ता का। शिकायत आपकी क्या है? मेरे दांतों में दर्द था, दर्द कारण अपन वरदान हॉस्पिटल गए। वरदान हॉस्पिटल में मुझे 2 डेंटिस्ट डॉक्टर मिले, डॉक्टर मुकेश यादव और डॉक्टर वंदना यादव। इन्होंने मेरे दांतों को देखा और बोला कि आपके टीथ को रिमूव करके इम्प्लांट करना पड़ेगा, जो इसका चार्जेस 3-3.5 लाख रुपए इन्होंने मुझे बताया। मैं इनको 3 लाख रुपए एडवांस पे दे दिया। इसके बाद 22/1/2024 को इन्होंने मेरे टीथ को रिमूव करके इम्प्लांट किया। इम्प्लांट करने के बाद जब कैप लगाने की बारी आई तो इनसे कैप सेट नहीं हो रहे थे। इम्प्लांट मेरे बड़े हो गए थे, जिसका एलाइनर जो होता है तो अबटमेंट उसका बहुत बाहर था। जब नॉर्मल माउथ बंद करने पे मतलब वो इम्प्लांट ही टकराते थे मेरे, जिसको बार बार खींचते थे, ट्रिम करते थे, जिस कारण इम्प्लांट भी हिलने लगे। फिर ये लैब वाले से दोबारा ये ऑर्डर किए, दोबारा टीथ बन के आए, वो भी सेट नहीं हुए। इस बीच इम्प्लांट भी हिलने लगे। और जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए तब फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या कि मेरा फुल माउथ इम्प्लांट का पहला केस है, पहला अनुभव है। इसके पहले मैं फुल माउथ इम्प्लांट कभी किया नहीं था। फुल माउथ 4 लाख 5 लाख रुपए में होता है, यहाँ कोई 4-5 लाख रुपए के दांत लगवाते नहीं। मैंने उनको कहा सर आप इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया? आपने तो पहले बोले कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मतलब जितने भी डॉक्टर रीवा के थे सबको बोलते थे कि सब मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं पढ़ाया हूँ।
इसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, डर के मुझे भोपाल ले गए। ये तत्काल रिजर्वेशन करवाए और मुझे भोपाल ले गए। भोपाल ले गए डॉक्टर पुष्कर क्लिनिक में, डॉक्टर पुष्कर के पास। उन्होंने मेरा देखा, उन्होंने बताया कि आपके ये कोर्टिको इम्प्लांट जो हुआ है, ये कोटेक्स कोड में होता है, जो ये आउट ऑफ कोटेक्स है, ये इम्प्लांट चलेंगे नहीं, ये पूरी तरह गलत हो गया। इसके बाद वो डॉक्टर साहब पता नहीं सारे में उनसे क्या बात किए। इसके बाद वो वहाँ के डॉक्टर साहब 2 इम्प्लांट मेरे किए और टेक्नीशियन को बुला के लैब वाले को मेरे डेंचर पहनवा दिए टेम्पररी 2 से 3 महीने के लिए। इसके बाद मुझे लाए, मुझे मतलब दर्द कंटिन्यू होता रहा। इसके बाद 3 महीने बाद जब मुझे जिरकोनिया फाइनल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जब मैं आया तो ये इम्प्लांट मेरे हिल रहे थे, इम्प्लांट हिल रहे थे। ये बोले सर्जरी करना पड़ेगी। फिर ये सर्जरी की, सर्जरी 2 बार ये की है। 2 बार सर्जरी करने के बाद ये हिलते हुए इम्प्लांट में कैप लगा दिए और इसकी गारंटी मुझे 5 साल की दी है कैप की। कैप 20 से 25 दिन में फट गया। मैं इनके यहाँ फिर गया, ये गाली गलौज बकने लगे, बोले तुम जानते नहीं है मेरे को, मैं मुरैना का हूँ, भिंड का हूँ, शब्द सिंह यादव का मैं भाई हूँ। वंदना यादव बोली मेरा मायका भोपाल में है, डॉक्टर मतलब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मेरे अच्छे संबंध हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जहाँ जाना तहाँ वहाँ जा सकते हो। मैं गायनोलॉजिस्ट विभाग में हूँ, यहाँ देखते हो मर जाते हैं तब भी कोई कुछ नहीं होता है, यहाँ लोग रोते गाते हैं, घंटे बाद घर चले जाते हैं लेके डेड बॉडी को। फिर मैं एसपी साहब के यहाँ गया, सीएमएचओ साहब को शिकायत दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत दिया, माननीय आईजी साहब को शिकायत दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब कार्रवाई नहीं हुई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तब मैं आदरणीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह जी से और आदरणीय नीरज भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह सेंगर जी एवं सभी हमारे अधिवक्ता भाईगण, इनसे मिला। इन्होंने एक परिवाद दायर किया जिसमें डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया, मेरे भी साक्ष्य प्रस्तुत हुए, डॉक्टर साहब भी आए। दोनों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर परिवाद रजिस्टर्ड किया है। पन्ना नागेश जी ने। किनके किनके ऊपर ये रजिस्टर किया गया है? ये डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर वंदना यादव और वरदान हॉस्पिटल के संचालक। धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धारा 125, 125 से 125 भी, 296, 255(2), 271 तथा 318(2). ये धारा 420। हाँ, ये 318(2) है जो, ये पूर्व में 420 की धारा थी। इसमें बीएलएसए में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें ये 420 को चेंज करके 318 बनाया गया। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी।